Hello everyone, welcome to my channel. Today we will discuss about an SD card. These are SD cards. You already know about it. It is a small storage device which stores your important data like photos, videos and your important files. तो कई बार क्या होता है हम SD कार्ड लेने जाते हैं मार्केट में, हमें जो भी SD कार्ड में प्रिंट होता है उसके बारे में डिटेल में नहीं पता होता है। जैसे कि SD कार्ड के ऊपर लिखा होता है, एक तो ऊपर ब्रांड का नेम होता है SD कार्ड के ऊपर, तो साथ ही नीचे लिखा होता है A1 SD कार्ड है या फिर A2 है, UHS1 है या UHS2 है या फिर U1 है या U3 है। इसके बारे में और हम बात करेंगे जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एक तो हमारी जो स्पीड है रीड राइट की वो भी हमें देखनी चाहिए। जो जो भी इसके बारे में डिटेल है वो मैं आपको सारी इस वीडियो में बताऊंगा, जिससे क्या होगा अगर आपने फ्यूचर में या फिर आप सोच रहे हो एक एसडी कार्ड बाय करने का, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, जिसके थ्रू आप एक अच्छा माइक्रो जो एसडी कार्ड है वो बाय कर सकते हो। क्योंकि आजकल ये माइक्रो एसडी कार्ड ही काफ़ी पॉपुलर हैं। जो पहले स्टैंडर्ड एसडी कार्ड्स होते हैं वो काफ़ी रेयर हम यूज़ करते हैं। तो उसके बारे में सारी जो भी डिटेल है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले जो ये एसडी कार्ड है ये मैं इसकी अनबॉक्सिंग भी यहाँ पे दिखा दूंगा, जिसके ऊपर ये सारा प्रिंट होता है कि जो A2 है या फिर A1 है। ये मेरे पास दो एसडी कार्ड्स हैं। ये वाला जो है ये A1 सीरीज़ का है और ये है A2 सीरीज़ का, और ये बाकी जो स्पेसिफिकेशन इसके अंदर वो सेम है। ये मैं आपको इस वीडियो में सारी डिटेल में बताऊंगा। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले इस एसडी कार्ड को मैं निकालता हूँ और ये है सैनडिस्क का। तो ये इसकी जो कैपेसिटी है वो 256 GB की है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। जब भी आप कभी एसडी कार्ड बाय करो तो कुछ अच्छे ब्रांड के साथ ही जाना, जैसे कि सैमसंग हो गया, सैनडिस्क हो गया, ऐसे कुछ रेप्यूटेड ब्रांड्स हैं उसी का एसडी कार्ड बाय करना। क्योंकि कुछ एसडी कार्ड की कंपनी ऐसी हैं जहाँ पे मेंशन कुछ होता है और जब हम इसे चला कर देखते हैं तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं होती। तो हमारी जो वीडियो की क्वालिटी है वो भी बेकार सी आती है। जहाँ तो फिर जब हमारी वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है तो जब ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें जो लैग आ जाता है। तो इससे अच्छा आप अच्छी ब्रांड के साथ ही जाओ, जिससे कि हम उसको कंप्लेंट भी कर सकते हैं और उसकी जो वारंटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे कि मेरे पास जो सैनडिस्क का है इसकी जो वारंटी है वो लाइफ टाइम है। तो मुझे इसकी कोई दिक्कत नहीं है, अगर कुछ ख़राब भी हो गया तो मैं सर्विस सेंटर जाके इसको रिप्लेस भी कर सकता हूँ। First of all, SD card stands for Secure Digital Card. There are three types of SD card: Standard SD card, Mini SD card and Micro SD card. इस वीडियो में मैं आपको ये तीनों SD कार्ड्स के बारे में मैं बताऊंगा। तो ये फर्स्ट है स्टैंडर्ड SD कार्ड, उसके बाद मैंने मिनी SD कार्ड भी दिखाया हुआ है, उसके बाद माइक्रो SD कार्ड जो कि काफ़ी यूज़फुल होता है आजकल। तो इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले जो नंबर पर है ये है स्टैंडर्ड SD कार्ड। इसका जो साइज़ होता है वो काफ़ी बड़ा होता है बाकी एसडी कार्ड्स के अकॉर्डिंग। ये हम यूज़ करते थे कैमरास में, लैपटॉप्स में, डीएसएलआर जो कैमरा होता है उसमें अभी भी यूज़ होता है किंगों में, तो कैमकॉर्डर्स में भी यूज़ होता है। तो उसके बाद मिनी एसडी कार्ड आता है जो स्मॉलर होता है एसडी स्टैंडर्ड एसडी कार्ड से। तो ये अभी आउटडेटेड हो गया है, ये काफ़ी कम यूज़ होता है। तो जो लास्ट में आता है ये है माइक्रो एसडी कार्ड, जो कि काफ़ी स्मॉल साइज़ में होता है। और इस ये अब काफ़ी जो लेटेस्ट हमारे जो डिवाइसेस होते हैं उसमें ये अब यूज़ होता है। जैसे कि हमारा स्मार्टफोन होता है, कैमराज होते हैं, ड्रोन होते हैं, एक्शन कैमराज होते हैं, एसडी कार्ड यूज़ होता है। तो आगे इसके बारे में मैं और डिटेल में मैं दिखाऊंगा। आगे हम देखेंगे जो एसडी कार्ड्स होते हैं वो किस पैरामीटर के ऊपर डिपेंड होते हैं, जैसे कि स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए और उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, और ये बस इंटरफेस होता है जो आगे मैं आपको दिखाऊंगा, ये काफ़ी यूज़फुल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो एसडी कार्ड बेस्ड ऑन स्टोरेज कैपेसिटी के, जो भी हमारे एसडी कार्ड होते हैं उसकी कितनी स्टोरेज कैपेसिटी होती है। तो जो फर्स्ट हमने बात की थी स्टैंडर्ड एसडी कार्ड की, उसकी जो मेमोरी होती है वो होती है अप टू 2 GB तक, और ये काफ़ी पुराना एसडी कार्ड हो चुका है, काफ़ी कम यूज़ होता है ये। उसके बाद आता है एसडी कार्ड जो कि है SDHC। जो एच जो SDHC होता है इसकी जो मेमोरी कैपेसिटी होती है, जिसे हम स्टोरेज कैपेसिटी बोलते हैं, वो होती है 2 GB से लेके 32 GB तक। और ये यूज़ होता है जो हमारे बजटेड डिवाइस होते हैं
वहाँ पे इसे हम यूज़ करते हैं। जैसे कि कुछ जो हमारे स्मार्टफोन होते हैं उसमें जो हमें लिमिट दी होती है कि आप 32 GB तक ही मेमोरी कार्ड डाल सकते हो, तो वहाँ पे ये एसडी कार्ड हमें बाय करना चाहिए। तो उसके बाद आता है एस डी एक्सी, जो कि है सिक्योर डिजिटल एक्सटेंडेड कैपेसिटी का ये मेमोरी कार्ड होता है। तो इसकी जो मेमोरी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जैसे कि 32 GB से लेके 2 TB तक आपको ये एसडी कार्ड मिल जाएगा। तो जो कि आजकल हम इसी को यूज़ करते हैं, क्योंकि जो हमारे डिवाइसेस होते हैं वो काफ़ी एडवांस हो चुके हैं। तो उसके बाद आता है एच डी यू सी, जिसे हम सिक्योर डिजिटल अल्ट्रा कैपेसिटी का मेमोरी कार्ड बोलते हैं। और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो 2 TB से लेके 128 TB तक होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये अभी जो हमारे मोबाइल फ़ोन या फिर कुछ भी कैमरा है, अभी ये सपोर्ट नहीं करती, तो ये फ्यूचर टेक के लिए है। तो चलो आगे इसके बारे में और देखते हैं। तो जैसे कि मेरे पास ये मेमोरी कार्ड है जिसके ऊपर ये मेंशन किया हुआ है, ये एस डी एक्सी का मेमोरी कार्ड है, जिसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी आप देख सकते हो इसी के बीच में वेरी करती है। जैसे कि 32 GB से लेके 2 TB तक जितने भी मेमोरी कार्ड होंगे वहाँ पे ये एस डी एक्सी लिखा ही होगा, जिसकी जो फुल फॉर्म मैंने आपको बताई है, सिक्योर डिजिटल एक्सटेंडेड कैपेसिटी। तो अब हम बात करते हैं एसडी कार्ड बेस्ड ऑन स्पीड क्लास। तो मेरे पास एक 128 GB का मेमोरी कार्ड भी है और 256 GB का मेमोरी कार्ड भी है। तो इसके ऊपर आप देख सकते हो प्रिंट किया हुआ है, जो 128 GB का मेमोरी कार्ड है वहाँ पे लिखा हुआ है A1, साथ में U3 लिखा हुआ है और V30 I और XC। ये XC का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है, एक्सटेंडेड कैपेसिटी का ये मेमोरी कार्ड है, इसके ऊपर भी लिखा हुआ है। और ये 256 GB के ऊपर भी लिखा हुआ है XC1, जिसका मतलब है ये एक्सटेंडेड कैपेसिटी का मेमोरी कार्ड है। और ये V30, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और ये U3 और A2, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो A1 A2 लिखा हुआ है, ये एक्चुअली जो हमारी ऐप्स होती हैं उसकी परफॉर्मेंस के लिए होती हैं। अगर आपके पास A1 का मेमोरी कार्ड है तो हमारी जो नॉर्मल ऐप्स होती हैं वो अच्छे से वर्क कर सकती हैं, जो हाई एंड की जो होती हैं वो अच्छे से वर्क नहीं करेंगी। जो हमारी A2 का मेमोरी कार्ड है, ये जो एडवांस जो ऐप्स होती हैं ये अच्छे से उसको परफॉर्म करती हैं और उसमें जो लैग नहीं आता। सबसे पहले आपको जब भी मेमोरी कार्ड बाय करना है तो उसकी जो क्लास है वो चेक कर लेना। अगर वहाँ पे लिखा हुआ क्लास 2 का मेमोरी कार्ड है, या फिर 4 का है, 6 का, 10 का है, उसका मतलब है जो हमारी मिनिमम स्पीड होगी उसकी ट्रांसफ़र की वो 10 Mbps या फिर 6 Mbps या 4 Mbps, 2 Mbps, इसका मतलब 10 Mbit/s उसकी स्पीड होगी। तो उसके बाद आता है UHS स्पीड क्लास। इसका मतलब है अल्ट्रा हाई स्पीड क्लास होती है ये। यहाँ पे मैंने आपको एक U3 का सिंबल दिखाया था, वो यही है। अगर आपके पास U1 का मेमोरी कार्ड है, ये बेसिक जो हमारी रिकॉर्डिंग होती है, जैसे फुल HD की रिकॉर्डिंग करनी है आपके, अगर फ़ोन में 4K सपोर्टेड ही नहीं है, आप U3 डालोगे वो अच्छे से वर्क ही नहीं करेगा। यही बताता है कि हमारा जो U1 है वो हमारा बेसिक फुल HD अगर आपको रिकॉर्ड करनी है तो आप U1 SD कार्ड ही बाय करना। अगर आपकी जो 4K आप वीडियो को शूट करते हो, ज़्यादा आपके जो मोबाइल में या फिर कैमरा में आप 4K ही शूट करते हो, तो आपको जो मेमोरी कार्ड है वो U3 का ही बाय करना होगा, क्योंकि वहाँ पे जो उसकी परफॉर्मेंस है वो बेस्ट निकल के आती है। तो लास्ट में आता है जो मैंने आपको V30 का सिंबल बताया था, ये उसी के बारे में है। इसका मतलब है वीडियो स्पीड क्लास। ये V10 से लेके V90 तक है। V10, V30, V60, V90 आप देख सकते हो, ये मैंने मेंशन भी किया हुआ है। जो V10 है ये बेसिक HD वीडियो शूट करता है। अगर V30 है ये फुल HD भी शूट करता है और आपकी जो 4K वीडियोज़ है वो भी शूट करता है। ये ही मोस्ट कॉमनली यूज़ हो रहा है आजकल, जो V30 का SD कार्ड है। उसके बाद आती है V60, जो कि हाई बिट रेट के साथ आता है, जो 4K भी शूट करता है और साथ में ये 8K भी शूट कर देता है। और जो V90 है, अगर आप प्रोफेशनली वर्क करते हो और ज़्यादा 8K वीडियो शूट करना चाहते हो, जहाँ फिर रॉ वीडियो होती है। रॉ वीडियो वो होती है जहाँ पे क्या होता है आप उसको एडिट करके उसके जो भी कलर ग्रेडिंग कर सकते हो उसमें। तो अब हम बात करते हैं एसडी कार्ड बेस्ड ऑन बस इंटरफेस। ये क्या करता है, इट अलाउज फास्टर डाटा ट्रांसफ़र। ये स्पीड टेक्नोलॉजी होती है।
जिसके थ्रू जो भी हमारी रिकॉर्डिंग होती है या डाटा को ट्रांसफ़र करना है वो काफ़ी जल्दी हो जाता है। बस इंटरफेस होती हैं 3 टाइप्स की। सबसे पहले UHS-1, UHS-2, UHS-3। जो UHS की फुल फॉर्म होती है अल्ट्रा हाई स्पीड। आपने देखा होगा पीछे मैंने आपको एक मेमोरी कार्ड दिखाया था जहाँ पे आई का सिंबल था। उसका मतलब था कि जो मेमोरी कार्ड मैंने आपको दिखाया वो UHS-1 का मेमोरी कार्ड है, जिसकी जो स्पीड है वो नॉर्मल फास्टर कार्ड उसे हम कहते हैं। अगर UHS-2 लिखा होता है, UHS तो वहाँ पे लिखा नहीं था, 2 अगर लिखा होता इसका मतलब था फास्टर कार्ड एक्स्ट्रा पिन्स ऑन बैक, तो उसकी जो स्पीड होती वो काफ़ी ज़्यादा होती। ऐसे ही 3 होता तो उसकी और भी स्पीड होती। तो ये थे इसकी जो बस इंटरफेस के बारे में था ये। अब थोड़ा टेक्निकल टर्म में जाते हैं, जैसे कि जो हमारी पिन्स होती हैं वो क्या काम करती हैं। जैसे कि अगर ज़्यादा पिन्स हैं हमारे एसडी कार्ड के ऊपर तो उसका मतलब है उसकी जो कम्युनिकेशन है और स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा होगी। तो कुछ पिन्स होती हैं वो पावर के लिए होती हैं, कुछ पिन्स होती हैं जो कि कार्ड और कनेक्टेड डिवाइस है उसके बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए, और कुछ हमारी जो पिन्स होती हैं जहाँ पे हमारा जो डाटा है उसको हम सेंड और रिसीव कर सकते हैं। तो ये था हमारी जो एसडी कार्ड की पिन्स के बारे में। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा एसडी कार्ड है उसके अंदर डाटा कैसे स्टोर हो जाता है। अब थोड़ा टेक्निकल में जा रहा हूँ मैं। अगर आपको ये नहीं देखना तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। जो मैंने बेसिक इसके मैंने बता ही दिया है जो आपके सिंबल वो क्या क्या होते हैं। तो अब देख लेते हैं जो डाटा कैसे स्टोर होता है। अगर आपको नॉलेज के लिए जानना है तो वो आप देख सकते हो इसको। तो सबसे पहले जो हमारा एसडी कार्ड है उसके अंदर काफ़ी छोटे छोटे से टाइनी सेल्स होते हैं, जिसके अंदर हमारी फ्लैश मेमोरी होती है। जो फ्लैश मेमोरी होती है वो क्या करती है, उसके अंदर गेट्स होते हैं। ये एक डिजिटल टर्म्स है। डिजिटल मीन्स वहाँ पे क्या होता है, गेट्स लगे होते हैं, काफ़ी गेट्स जो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे बाइनरी डाटा को। जीरोज होते हैं या फिर वंस होते हैं। जो फ्लैश मेमोरी होती है उसके अंदर नैंड गेट होता है, जिसे हम नैंड फ्लैश मेमोरी चिप भी बोलते हैं। तो आगे आप देख सकते हो ये मैंने स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन का भी सिंबल बनाया हुआ है। ये कैसे होता है, अगर आपके पास प्रेजेंस होगा डाटा या फिर एब्सेंस होगा डाटा, उसके थ्रू ही ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर करेगा। तो एंड में आता है नैंड फ्लैश मेमोरी चिप क्या करता है, जहाँ पे हमारा एक्चुअल डाटा इज स्टोर्ड। इसी के अंदर हमारा जो भी सीपीयू आप दे सकते हो मैंने बनाया है, इसी चिप के अंदर ही हमारा डाटा स्टोर होता है। अगर आपका जो कोई भी डिवाइस अगर ऑफ भी कर देते हो या फिर आपका मेमोरी कार्ड निकाल भी लेते हो, जैसे आपने देखा ही होगा, तो इसके अंदर हमारा जो डाटा है वो सेव ही रहता है। अगर आपको ये रिमूव भी करना है अगर आपको डाटा, तो वहाँ पे क्या होता है, हमें इलेक्ट्रिक पल्स या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज देना होगा, जिसके थ्रू ये डाटा हमारा डिलीट हो जाता है। वैसे जो हमारा मेमोरी कार्ड के अंदर डाटा होता है वो रिकवरेबल होता है, वो पूरी तरह से डिलीट नहीं होता। अगर आपने अभी अभी कुछ डाटा उसमें से डिलीट कर दिया तो वो आप रिकवर कर सकते हो। अगर कुछ ज़्यादा ही टाइम पड़ जाता है तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है रिकवर करने के लिए, लेकिन वो भी हो जाता है काफ़ी हद तक। तो ये था इसके बारे में कि हम कैसे डाटा स्टोर करते हैं। तो चलो मैंने आपको इसके सारी जो भी डिटेल है वो तो मैंने आपको बता दी, लेकिन एक जो रीड राइट ऑपरेशन होता है वो कैसे परफॉर्म होता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो जब भी आप एसडी कार्ड बाय करोगे, जैसे कि ये 256 का है, इसकी रीड और राइट स्पीड यहाँ पे मेंशन की होती है। जैसे कि इसकी जो रीड की स्पीड है वो 190 Mbps है और राइट की 130 Mbps है। तो इसका मतलब जो भी हमारा रीडिंग ऑपरेशन होगा उसकी जो अप टू ये 190 Mbps तक जा सकती है, और अगर राइट करोगे तो 130 Mbps इसकी जो स्पीड जा सकती है, जो कि काफ़ी फास्ट होता है। तो इसके बारे में भी बताते हैं कि जो हमारा रीड और राइट ऑपरेशन क्या होता है। जो राइट होता है उसमें क्या करते हैं, हम सेव करते हैं फाइल्स को। जो रीड होता है उससे क्या करते हैं, हम जो भी फाइल ओपन करनी है तो हमारा जो एसडी कार्ड है वो रीड ऑपरेशन में चले जाता है। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ और देखना आप। तो चलो अब देखते हैं इसका रीडिंग और राइटिंग प्रोसेस। अगर आपको मान लो डाटा एसडी कार्ड में स्टोर करना है तो उस टाइम ये राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो फिर क्या करेगा, जो हमारा कंट्रोलर है वो देखेगा कि जो हमारा डाटा है वो कहाँ पे स्टोर करना है। ऐसे ही अगर आपको डाटा वहाँ से देखना है या फिर ओपन करना है तो फिर ये क्या करेगा, ये रीड ऑपरेशन में चला जाएगा, जहाँ से ये फिर कंट्रोलर को कमांड देगा कि हमें ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है या फिर कोई ओपन करनी है फाइल। तो फिर हमारा जो रीड ऑपरेशन वर्क करेगा,
जो मैंने आपको दिखाया था कवर के ऊपर, अगर रीड ऑपरेशन है तो वो उसकी एमबीपीएस की स्पीड के हिसाब से ही होता है। जैसे कि हर मेमोरी कार्ड की अपनी रीड ऑपरेशन होता है, हर राइट ऑपरेशन भी अपने हिसाब से होता है। तो मेरे पास जो मेमोरी कार्ड है उसका 190, तो वहाँ पे मेंशन किया था कि रीड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा रीडिंग का, और राइटिंग का 130 एमबीपीएस से परफॉर्म करेगा। तो ये है इसका रीडिंग राइटिंग प्रोसेस कैसे हम परफॉर्म करते हैं एसडी कार्ड के अंदर। जैसे कि देख सकते हो मेरे पास DJI Pocket 3 है, जिसके अंदर 4K तक हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैंने जो U3 वाला A2 वाला मेमोरी कार्ड वो डाला हुआ है, जो सैनडिस्क का था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4K तक मैं यहाँ पे अच्छे से शूट कर सकता हूँ। तो इस मेमोरी कार्ड से ये वीडियो को लैग नहीं करेगा। आई होप जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है एसडी कार्ड के बारे में वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।